Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं सुमैया रिजवान। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। रोटी भी छिन गई, खान का अहम सवाल। इलेक्शन से फरार क्यों? कुर्सी बचाने की फिक्र। और हर तरफ तबाही। और सबसे पहले सबसे अहम खबर, आटे की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। कराची और कोयटा में 20 किलो का थैला 2400 रुपए का हो गया। कराची और कोयटा में आटा सबसे ज्यादा महंगा हुआ है। विफाकी इदारे शुमारियात ने आटे की कीमतों की तफसीलात जारी कर दी। आटे की फी किलो कीमत 120 रुपए हो गई। एक हफ्ते में कराची में आटे का 20 किलो का थैला 200 रुपए तक महंगा हुआ। शहरी महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं, 20 किलो आटे की थैले की कीमत में कराची और कोयटा में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है। 2400 रुपए का यह थैला मिल रहा है और गुज़िश्ता चंद दिनों में इस थैले की कीमत में 200 रुपए का इजाफा कराची और कोयटा में रिकॉर्ड किया गया है। विफाकी इदारे शुमारियात ने आटे की कीमतों की तफसीलात जारी की हैं, जिसमें सबसे महंगा आटा कराची और कोयटा में दस्तयाब है। आटे की फी किलो कीमत 120 रुपए हो चुकी है और गुज़िश्ता चंद रोज में इस कीमत में 200 रुपए का इजाफा हुआ है। इस वक्त शहरी महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। 120 रुपए फी किलो आटा इस वक्त मार्केट में दस्तयाब है। बढ़ती हुई कीमत अब 2400 रुपए फी थैला पहुंच चुकी है। कोयटा और कराची में ये कीमतें हैं, जबकि दीगर शहरों में, दीगर सूबों में आटे की कीमतें इससे कुछ कम है। विफाकी इदारे शुमारियात ने आटे की कीमतों की तफसीलात जारी की हैं, जिसमें बताया गया कि कराची में आटे का 20 किलो का थैला इस वक्त 200 रुपए महंगा होकर अब 2400 रुपए पर पहुंच गया। यानी जो आटा चंद दिन पहले 110 रुपए फी किलो मिल रहा था, अब उसकी फी किलो कीमत में 10 रुपए का इजाफा हुआ और ये आटा अब आवाम के लिए 120 रुपए किलो में दस्तयाब है। 20 किलो का थैला इस वक्त 240 रुपए का मिल रहा है और तमाम के तमाम आवाम इस वक्त ये महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। हुकूमत की जानिब से इस पर कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा, कीमतें कम करने से मुताल्लिक कोई एक्शन भी नज़र नहीं आ रहा। आटे का 20 किलो का थैला 200 रुपए महंगा हो चुका और अब इसकी कीमत 2400 रुपए हो चुकी है, जिसका मतलब यह है कि 1 किलो आटा अब 120 रुपए में दस्तयाब है और शहरी यही महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। आटे की कीमत बढ़ती हुई अब 120 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है। मुल्क में आटे का बहरान जारी है। महंगाई का तूफान, महंगाई की शरह 40% से नीचे ना सकी। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 30 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। चाय की पत्ती, दाल मूंग, दाल माश, अंडे, चावल महंगे हुए हैं। अंडे की कीमत फी दर्जन 242 रुपए तक पहुंच गई है। मुल्क में आटे का बहरान जारी है और महंगाई का तूफान है। महंगाई की शरह 40% से नीचे नहीं आ सकी। शहबाज स्पीड के दौरे हुकूमत में महंगाई के रिकॉर्ड बनने लगे। मार गई महंगाई, हर तरफ से है अवाम की दुहाई। चीज़ें अवाम की पहुंच से बाहर होने लगी। एक हफ्ते में 30 अशिया महंगी हो गई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के अदाद शुमार जारी कर दिए। अंडे की फी दर्जन कीमत 242 रुपए तक पहुंच गई। मटर, दूध, दाल माश, दाल मूंग भी महंगी हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 10 अशिया की कीमतों में कमी हुई। महंगाई की शरह में 19.0% की मामूली कमी, शरह 40% से नीचे ना आ सकी। आगे बढ़ते हैं, कुछ सियासी सूरत हाल की बात करते हैं। रजीम चेंज का मकसद करप्शन के केसेस खत्म कराना था। इम्पोर्टेड हुकूमत ने एनआरओ लेकर अपना मकसद पूरा कर लिया। कौम सवाल कर रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ ये साजिश कौन कर रहा है। ट्वीट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी की शक्ल दिखा दी। रजीम चेंज ऑपरेशन का मकसद करप्शन के केसेस खत्म कराना करार। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान मौजूदा हुकूमत पर बरस पड़े। हुकूमत को आईना दिखाते हुए कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत ने एनआरओ लेकर अपने मज़मूम मकासद पूरे किए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सवाल उठाया कि कौम जानना चाहती है पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कौन कर रहा है।
इमरान खान का ट्वीट में मजीद कहना था, इस इम्पोर्टेड हुकूमत की कोई सिमत नहीं। आज पाकिस्तान को गैर मामूली अफराते ज़र का सामना है। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में बदतरीन महंगाई से आज हर शख्स मुतासिर हो रहा है। मुल्क पे रुपए की कदर मुस्तकिल गिर रही है। इमरान खान ने कहा कि हमारे दौर में मुआशी तरक्की की शरह 6% थी। ज़राअत, तालीम और मईशत की तरक्की हो रही थी। रोज़गार के मौके बढ़ रहे थे। तजुर्बेकारों से पूछता हूं, मुल्क को चलाने के लिए क्या पॉलिसी बनाई? ये हुकूमत नहीं, चूचू का मुरब्बा है। तहरीक इंसाफ पहले तहरीक इंसाफ के खिलाफ महंगाई पर तनकीद की जाती थी, अब कहां हैं वो तनकीद करने वाले? बोले महंगाई पर काबू पाना इम्पोर्टेड हुकूमत के बस की बात नहीं। मैं सिर्फ इतना तजुर्बेकारों से, ये जब आए, जब हुकूमत बनती है, हुकूमत की कोई पॉलिसी होती है, कोई प्रोग्राम होता है कि आगे हमने चल के क्या करना है, कैसे टैक्स कलेक्शन करनी है, मुल्क को कैसे आगे लेके जाना है। इनकी कोई पॉलिसी है ही नहीं, क्योंकि ये हुकूमत चूचू का मुरब्बा है। 5 रुपए चीज़ उठ जाती थी, दिन रात PTI के ख़िलाफ़ महंगाई हो गई, अब सबके मुंह बंद हैं। हमने इस मुल्क को डिलीवर करके दिखाया, हमारे डॉलर बढ़ रहे थे, इकॉनमी बेहतर हो रही थी, इंडस्ट्री चल रही थी, कंस्ट्रक्शन के काम ज़्यादा चल पड़े थे। इस मुल्क में दुनिया का एतमाद आ गया था। आज ये भिखारी बन के फिर रहे, कोई उनको हाथ भी नहीं मिला था। अयूब खान के दौर तक कोई कर्जा नहीं था मुल्क पे। ये सियासी लोग आए, कर्ज़ों में डबो दिया कि अगर इस मुल्क के आगे लेके जाना है, फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराओ, मैदान में आ जाओ, मुकाबला करते हैं। जिसकी हुकूमत आएगी दुनिया एतबार भी करेगा। मुल्क के ये जो हालात बिगड़े हुए हैं, जो बुरा हाल है इकॉनमी की, सियासत की, वो ख़त्म हो जाएगी और मुल्क आगे चलेगा। ये लोग जितना रहेंगे मईशत को मजीद ख़राब करेंगे। PTI के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा का रद्द-ए-अमल, कहा हुकूमत डरी हुई है, इनके पास कोई हल नहीं। विफाक 60 अरब की सब्सिडी खा जाए तो मुझे पूछने का हक नहीं। महंगाई मार्च करने आए थे, महंगाई मार्च का नतीजा क्या निकला कि तारीख की रिकॉर्ड महंगाई और मईशत में तारीख का बुरा हाल। 6% GDP, ये कहते हैं 2%, ये 2% भी नहीं होगी। मुश्किल से मईशत जो है वो श्रिंक नहीं होगी। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है 27%, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये तो नंबर है, लेकिन जो पेट्रोल, डीज़ल, बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें और जो आम अशिया की कीमतें जो ये 3-4 महीने में चढ़ी हैं, ये आपको आम आदमी पाकिस्तान में चित्राल से कराची तक जो है वो कह सके। इमरान खान के खौफ से ये इलेक्शन नहीं करा रहे, उसका जो उसकी जो कीमत निकल रही है खैबर पख्तूनख्वा जैसे सूबे, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोगों से निकल रही है। और ये अपनी सियासत जितनी ये लंबी रहेंगे और भी तबाह करेंगे, पाकिस्तान की मईशत को और भी तबाह करेंगे। और खौफ ये है कि फिर जो इसको इकट्ठा करके ठीक करना होगा वो इतना मुश्किल काम होगा कि बीच में जो चैलेंजेस होंगे वो सॉल्व करना बड़ी मुश्किल हो जाएंगे। हुकूमत इलेक्शन से भाग गई, अवाम ने फैसला दे दिया, इसके आखिरी दिन चल रहे हैं। फवाद चौधरी ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत ढिठाई का मुजाहरा कर रही है, इसे भी ठीक कर देंगे। चौधरी PTI कल 4 सद्दा और पीर को चकवाल में जलसा करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि सूरत हाल पर गौर के लिए कल PTI कोर कमेटी का इजलास बुलाया गया है। नहीं, हमने तो हुकूमत को जो है वो खत्म कर दिया है। जब हमने इतनी बड़ी कैंपेन खड़ी की है और हुकूमत इलेक्शनों से ही भाग गई है, ये इसी कैंपेन ही का नतीजा है जो अवाम ने अपना फैसला दिया है। और ये हुकूमत जो है वो अमली तौर पे कहीं नजर नहीं आ रही। बाकी तो जो है वो एक ढिठाई का ही मामला है ना, वो इंशाल्लाह वो भी ठीक कर लेंगे, वो इशू नहीं है। मोमेंटम जो है ना वो तो हर आने वाले दिन के साथ बढ़ रहा है और हर आने वाले दिन के साथ इस हुकूमत की जो नाअहली और जो इनके फैसलों के नतीजे में जो इकोनॉमिक तबाही हुई है वो उसकी वजह से लोग तो इनसे तंग हैं। कल 4 सदा में जलसा होगा और सोमवार को फिर इंशाल्लाह चकवाल में जलसा होगा। इससे पहले कल जो है वो कोर कमेटी की मीटिंग भी तलब की और आज जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हो रही है। इमरान खान चाहते हैं कि एहतजाज के बजाय इलेक्शन के ऐलान से मामला तय हो जाए। 2 हफ्ते में मुफाहमती फार्मूला कामयाब ना हुआ तो इमरान खान एहतजाज की कॉल देंगे। ऐसा कहना था शेख रशीद का। उनका कहना था कि मौजूदा दौर में गरीब तबाह हो गया, शहबाज शरीफ की प्यूटन से मुलाकात की कोई हैसियत नहीं। शेख रशीद ने बोल न्यूज़ पर पाबंदी को बड़ी ज्यादती करार दे दिया।
बहुत पहले कह चुका था, सितंबर में सितमगर होगा। इमरान खान की कोशिश है कि हालात जोडू कराटे के बजाय इलेक्शन की तरफ जाएं। बोल न्यूज को इंटरव्यू में शेख रशीद का कहना था कि 2 हफ्तों में मफाहिमती फार्मूला कामयाब न हुआ तो बात एहतजाज की तरफ जा सकती है। मैंने बहुत पहले कहा था सितंबर सितमगर होगा, 15 दिन बड़े अहम हैं, लेकिन मैं 15 अक्टूबर तक मैंने डेट दी हुई है। मुमकिन है 15 दिनों में कोई पसे पर्दा मफाहती फार्मूला जो है वो भी कामयाब हो जाए। अगर वो नाकाम हो गया तो फिर इमरान खान कॉल देगा। उनका कहना था, इमरान खान स्विंग करा के साइड पर हो गया। नून लीगियों के चेहरों पर बौखलाहट है। बिलावल शहबाज के तैयारे में ही नहीं बैठा। शहबाज शरीफ के प्यूटन से मुलाकात की भी कोई हैसियत नहीं। नून लीग के लीडरों के चेहरों की बौखलाहट बता रही थी कि वो काफ़ी परेशान हो गए हैं कि फिर गेम जो है वो हलचल है गेम के अंदर। बिलावल जो है वो शहबाज के जहाज़ में भी नहीं बैठ कर गया। असल कोई तैनाती का अगर कोई मसला है तो अब वो पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान है। इमरान खान ने तो एक खूबसूरत स्विंग करा के तो साइड पर हो गया। शेख रशीद ने कहा, बोल न्यूज़ पर पाबंदी बहुत बड़ी ज्यादती है। आप सहाफत को जकड़ेंगे तो नफरतें मज़ीद बढ़ेंगी। बड़ी ज्यादती है और जिस चीज़ को लोग सुनना चाहते हैं आज के इस दौर में, अगर आप सहाफ़त को जकड़ेंगे और बोल टीवी पर पाबंदी लगाएंगे तो नफ़रतों में इजाफा करेंगे। शेख रशीद का कहना था, मौजूदा दौर में गरीब माशी तौर पर तबाह हो गया। गरीब बिल भरे, घर का चूल्हा जलाए या फीसें दे, इनमें से इसकी एक चीज़ नहीं हो रही। और आटा देखें, सिंध में, पंजाब में उन्होंने 3000 किया, सिंध वालों ने 4000 कर दिया। गरीब बिल देगा, किराया देगा, बच्चों की फीस देगा या चूल्हा जलाएगा, इसमें से एक चीज़ उसकी नहीं हो रही। शेख रशीद ने कहा, नून लीग के अंदर से भी अब आवाज़ें उठ रही हैं कि शहबाज शरीफ ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। इंसाफ स्टूडेंट्स फोर्स की कप्तान से इजहार यकजहती रैली इलामा इकबाल पार्क से बरामद हुई, जो मरी रोड से होती हुई नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद तक जाएगी। रैली में नौजवानों की बड़ी तादाद शरीक है। मजीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा वसीम चौधरी से। जी वसीम। जी बिल्कुल, इजहार यकजहती के लिए टाइगर फोर्स ने आज जो है इलामा इकबाल पार्क से लेकर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद तक रैली का एहतमाम किया है। यहाँ पर बड़ी तादाद में नौजवान जो है वो रैली में शरीक होने के लिए मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं कि आज की रैली का मकसद क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये रैली का मकसद आपको बताऊं कि हम नौजवान स्टूडेंट्स हैं, ये सारे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं और हमारा एक ही पैगाम है इस मुल्क की स्टेट को, इस मुल्क के इदारों को कि हमें -1 कतई तौर पे मंजूर नहीं है। हम -1 को रिजेक्ट करते हैं। इमरान खान इस मुल्क के नौजवानों के दिलों की धड़कन है और इंशाल्लाह इस मुल्क का नौजवान इमरान खान को अगले इंतखाबात में 2/3 नहीं बल्कि 3/4 अक्सरियत से कामयाब कराएगा। जैसा कि आपने यहाँ पर नौजवानों की बात सुनी है, उनका ये कहना है कि वो अपने कप्तान से इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर रैली ये निकाल रहे हैं। मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि ये रैली इलामा इकबाल लियाकत पार्क से जो है इस वक्त। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का हंगामी इजलास हुआ। इस इजलास में 29 सितंबर को मुजफ्फराबाद में तहरीक इंसाफ के तारीख साज जलसे के इनेकाद का फैसला किया गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जलसे से खुसूसी खिताब करेंगे। तर्जुमान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के मुताबिक तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती इंतखाबात में भी भरपूर तरीके से हिस्सा लेगी। इजलास में आज़ाद कश्मीर में सनतों के फ़रोग के लिए टैक्स में छूट देने पर इत्तेफाक किया गया। शदीद महंगाई के बाइस अवाम में गैर मकबूल हुक्मरान इत्तेहाद को कुर्सी बचाने की फिक्र लग गई। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान ने सर जोड़ लिए। इमरान खान की नई एहतजाजी कॉल से निमटने की हिकमत अमली पर भी बातचीत की गई। आसिफ जरदारी को अहम राब्तों और मुलाकातों का टास्क मिल गया। शदीद महंगाई, गरीब कुश पॉलिसियाँ, हुक्मरान इत्तेहाद अवाम में गैर मकबूल। इमरान खान की मकबूलियत से खाइफ हुक्मरान इत्तेहाद को कुर्सी बचाने की फिक्र लग गई। इमरान खान की एहतजाज की नई कॉल पर सुलह मशवरे शुरू हो गए। सराय के मुताबिक PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को फ़ोन खड़का दिए। तीनों रहनुमाओं ने इमरान खान की एहतजाज की नई कॉल से निपटने पर मुशावरत की, जिसके बाद आसिफ जरदारी को अहम राब्तों और मुलाकातों का टास्क मिल गया। तीनों रहनुमाओं ने आम इंतखाबात के हवाले से इमरान खान की कोई तजवीज़ कबूल न करने पर इत्तेफाक किया। सरबराह PDM ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं की तवज्जो बढ़ती हुई महंगाई की तरफ भी दिलाई और कहा अवाम को रिलीफ दिया जाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा। And your time starts now.
लाखों करोड़ों बस 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा अवाम की आवाज बनता रहेगा और अवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की अवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। बोल एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।